ध्वनि। ये क्लास 8 की हिंदी जो पुस्तक है किशोर भारती जेके वो सिलेबस, उसका ये पहला जो पाठ है हमारा वो है ध्वनि। ये जो कविता है ना, ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और ये जो कवि हैं, या आप बोल सकते हो कि ये जो रचनाकार हैं, आप इनकी बहुत सारी रचनाएं आगे भी पढ़ेंगे 9th में 10th में। बहुत मज़ेदार हैं, उनसे सीखने को आपको मिलेगा। तो चलो इसको शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि इसमें ये बता रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, यानी कि अभी मेरा जो जीवन है वो ख़त्म नहीं होगा। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अब ये वाली जो लाइन है ना, मेरे वन में मृदुल वसंत, अलग अलग ऋतुएं आपने पढ़ी होंगी। उनमें से एक ऋतु या एक सीज़न आता है वसंत ऋतु। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, और वन होता है जंगल, या आप उपवन बोल सकते हो। उपवन हो गया बगीचा। तो ये बताते हैं कि अभी तो मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो वन है, वन यहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल किया है जीवन को दर्शाने के लिए, कि जो मेरा जीवन है उसमें अभी अभी क्या हुआ है कि एक नया यौवन आ गया है। ठीक है, मैं अब युवा अवस्था में पहुंच चुका हूं, तो मेरा अंत तो अभी नहीं होगा। और उसी को यहाँ पे इन्होंने लाइन में बताया है कि वन में मृदुल वसंत आया है। वसंत ऋतु में क्या होते हैं, फूल नए नए आ जाते हैं। ठीक है ना, स्प्रिंग का मौसम जिसे बोलते हैं, स्प्रिंग सीज़न, जब नए नए फूल आ जाते हैं, हरे भरे फूल पत्ते, नए नए आपको एकदम हरियाली देखने को मिलती है, रंग बिरंगे फूल दिखेंगे। उसी तरीके से उस समय में आपको ये लगता है ना कि जीवन से भर चुका होता है पूरा, जंगल, पूरा संसार जीवन से भर चुका होता है। उसी प्रकार ये बोल रहे हैं कवि कि मेरे जीवन में क्या हुआ है कि युवा अवस्था आ चुकी है, अब मैं युवा बन चुका हूँ, तो अभी तो मेरा अंत नहीं होगा। अब देखो, ये जो कविता इन्होंने लिखी है ना, इससे जो युवा है, यूथ हैं, उन्हें प्रेरित करने की इसमें कोशिश की गई है कि जो युवा लोग हैं वो प्रेरित हो जाएं। हरे हरे ये पात, पात यानी कि पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। कोमल आपको पता होगा, मुलायम नर्म, गात होता है शरीर। कलियों का अर्थ होता है वो छोटे छोटे जो फूल अभी पूरे अंकुरित नहीं हुए होते हैं। आपने एक फ्लावर्स को देखा होगा, या बहुत सारे पेड़ पे आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे अभी वहाँ पे फ्लावर्स जो होते हैं ना, बने नहीं होते हैं। अभी उनकी पेटल्स पूरी निकली नहीं होती बाहर, पत्ते पूरे अच्छे से खिले नहीं होते हैं, और वो एकदम बोल सकते हो कि अभी पैक्ड होते हैं। उनको बोलते हैं कलियाँ। और डालियाँ यानी कि टहनियाँ जो पेड़ पे लगी होती हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। पहले ऊपर वाली दो लाइनें बता देता हूँ। पहली लाइन में बता रहे हैं हरे हरे ये पात, कि यहाँ पे जो पत्ते हैं ना हरे हरे हैं, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, और बाकी जो चीज़ें हैं हर जगह क्या है, कोमल शरीर देखने को मिल रहे हैं, डालियाँ देखने को मिल रही हैं, कलियाँ देखने को मिल रही हैं, कि वो छोटे छोटे जो पैक्ट अभी होते हैं जिनसे फ्लावर्स निकलने वाले हैं, वो चीज़ें हमें हर जगह देखने को मिल रही है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न तो हो गया आपका सपना, मृदुल होता है कोमल, और यहाँ पे जो कर इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ है हाथ। ठीक है, स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित, निद्रित होता है जो नींद में है, कलियों पर, कि अभी जो ये कलियां हैं ना, जो अभी जिनसे फूल नहीं निकले हैं, उन पे मैं अपना कोमल जो स्वप्न रूपी हाथ है उन पर फेरूंगा। अब इस चीज़ को थोड़ा इमेजिन करो, वो क्या बताना चाहते हैं। इन लाइनों में, इन ये जो लाइनें हैं ना, इनमें वो ये बता रहे हैं कि जो युवा है, जो यूथ है, अभी बसा ये
अपने यूथ एज में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। तो इन पर जो अपने सपनों के जो हाथ हैं मेरे, उन पर फेरूँगा और इन्हें क्या करूँगा, मैं नींद से जगाऊँगा, यानी कि इनको मैच्योर कर दूँगा। और इनमें क्या जगाऊँगा, आशा की किरण किरण जगा दूँगा। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष मनोहर। और क्या करना है कि इनमें एक सवेरा जगाना है, ठीक है, एक आशा की किरण या आशा की उम्मीद इनमें जगा देनी है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प होता है फूल और तंद्रालस का अर्थ होता है जो नींद के वजह से आलस्य उत्पन्न होता है ना, उसको बोलते हैं तंद्रालस। क्या आपको नींद आ रही है और उसकी वजह से जो आप आलसी बन जाते हो कभी कभार, जैसे कि आप क्लास में नोटिस करोगे, आप बहुत लंबी क्लास ले रहे हो, ठीक है, कंटिन्यू आपकी क्लासेस चल रही है, बेशक टीचर्स को लगेगा कि हाँ उनका पढ़ाने में तो अभी बस मसा आधा घंटा हुआ है या 40 मिनट हुए हैं, लेकिन आपको पता होता है कि आप सुबह से पढ़ रहे हो। उस टाइम में कभी कभार आपका क्या हो जाता है, आप बहुत लो फील करते हो, आप थक जाते हो, तो वहाँ पे आपको नींद आने लगती है और नींद की वजह से आप वहाँ पे पूरा आलसी बन जाते हो। जो टीचर पढ़ा रहा है उसको आप सुन नहीं पा रहे अच्छे से, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो, तो उसी चीज़ को बोला जाता है तंद्रालस, यानी कि जो नींद की वजह से आलस उत्पन्न हो जाए, ठीक है। आप नींद की वजह से जब आलसी होते हो ना, उसको बोलोगे तंद्रालस। लालसा, लालसा यानी कि इच्छा, ठीक है, विश, इच्छा, कामना, खींच लूँगा मैं। अब पुष्प पुष्प यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हर एक फूल से जो नींद की वजह से जो उनमें इच्छा जाग रही है आलस की, उस सब को खींच लूँगा। यानी कि जो युवा है ना, उन सब में जिनमें भी आलस भरा है, वो चाहते हैं कि हम कार्य ना करें, आलसी बने रहें, उन सब से मैं उस आलस को खींच लूँगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष खींच लूँगा, दूंगा मैं, सहर्ष सींच दूंगा मैं। और मेरे जो नव जीवन है, जो मेरा युवा अवस्था है, उसमें मेरे को जो अमृत मिला है ना, एक नई जो मुझे उम्मीद मिली है, उसको मैं सब लोगों में फैलाऊँगा। जो भी युवा है उन सब में फैला दूँगा, ताकि वो भी उस उम्मीद की किरण को अपने में जगाए और वो भी अच्छा महसूस कर सकें। दूर दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहाँ अनंत। सॉरी, दूर नहीं, द्वार। द्वार तो पता ही होगा, दरवाज़ा। कि वो जो सभी आलसी लोग हैं ना, उनको मैं दरवाज़ा दिखा दूंगा, यानी कि उनमें से मैं जो आलस है उसको बाहर निकाल दूंगा, बाहर फेंकूंगा दरवाजे से। दरवाज़ा मैं बोल दूंगा उनको कि आप दरवाज़ा खोल के जो आलस है अपने मन में, अपने में जो आलस आपने भर दिया है उसको बाहर फेंको। हे मेरे वे जहाँ अनंत। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है ना, हे मेरे वे, कि जो भी युवा है ना, जो मनुष्य है, जो मनुष्य युवा हैं, बाकी जितने भी जो यूथ हैं, वो सभी मेरे हैं, अपने हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य हम सभी अगर देखें धर्म को छोड़ के या हमारी जाति, हम क्या है, हमारा जो आधार है, हमारा एक ही आधार है कि हम मनुष्य हैं। और वो बताते हैं कि ये सभी मनुष्य जो भी युवा बनने जा रहे हैं, उन्हें क्या कर दूंगा, उनका द्वार खोल के उनमें से आलस्य को खींच दूंगा। और आगे बताते हैं कि मेरा अंत तो अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझ में युवा अवस्था आ गई है, मुझ में वो उम्मीद आ गई है। तो इस कारण वो बताते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। अब ये जो कविता आप समझोगे, इसको आप इस तरीके से समझना कि यहाँ पे जो बता रहे हैं जंगल, वन या पुष्प, वो पूरा युवा अवस्था और युवाओं को बताने के लिए प्रयोग किया गया है। और ये लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा।